सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी घोलकर पी गई सरकार। 3 दशक से संघर्ष कर रहे विनोद मिलकर मजदूरों को नहीं किया 88 करोड़ का भुगतान। उज्जैन मिल मजदूर संघ एक बार फिर कोर्ट जाने को विवश, शिवराज सरकार पर लगेगा अदालत की अवहेलना का केस। उज्जैन बंद पड़ी विनोद मिल के मजदूरों को पिछले 3 दशक से तमाम आंदोलन करने के बावजूद आश्वासन तो कई मिले, लेकिन उनका बकाया भुगतान आज तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए 6 महीने का अंतिम अवसर दिया था, फिर भी सरकार ने मजदूरों के खाते में पैसा जमा नहीं करवाया। अब उज्जैन मिल मजदूर संघ व अन्य मजदूर संगठन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का केस लगाने वाला है। यह दुर्भाग्यजनक ही है कि करीबन 4000 मजदूरों में से 2500 मजदूर की तो मृत्यु भी हो गई। शेष मजदूरों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। वे उम्रदराज हो चुके हैं और चलने फिरने से भी अशक्त हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो बार आंदोलनरत मजदूरों के मंच पर आए, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। यह बूढ़ी आंखें अपने बकाया रुपये को देखने के लिए तरस गई हैं। मजदूर नेताओं का कहना है कि हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन सरकार और जिन जनप्रतिनिधियों ने हमें आश्वस्त किया था, वे अब भी पहल करके कृपया मजदूरों का बकाया रुपया दिलवा दें। मजदूर नेताओं का कहना है कि विनोद मिल की जमीन बेचकर पैसा चुकाने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जमीन बेचने का कोई जिक्र ही नहीं है। सरकार को सीधे सीधे भुगतान करना है। 88 करोड़ 72 लाख रुपया सरकार ने नहीं किया जमा। मिल मजदूर संघ उज्जैन इंटक के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 27 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फरवरी 2021 तक शेष 98 करोड़ रुपया मजदूरों का सरकार को देना था, लेकिन कलेक्टर और सरकार ने यह पैसा जमा नहीं किया। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया तो सरकार ने 10% जमा किया। इसके बाद 88 करोड़ 72 लाख रुपया 31 जनवरी तक जमा होना था, परंतु जमा नहीं किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, इसलिए कोर्ट के कंटेंट का नोटिस हमने अपने वकील के माध्यम से दिया है। निरंतर हम नोटिस देते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायालय की अवहेलना का केस लगाएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। भ्रम फैला रहे कुछ लोग, कोर्ट ने नहीं कहा था जमीन बेचने के लिए। उज्जैन मिल मजदूर संघ इंटक के कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे ने बताया कि उज्जैन मिल मजदूर संघ 3 दशकों से लड़ाई लड़ता आ रहा है। उसमें अन्य मजदूर संघों का भी साथ रहा है। उन्होंने कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि मिल की जमीन बेचकर पैसा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसमें ऐसा कोई लिखा नहीं है कि जमीन बेचकर पैसा दिया जाएगा। जनता को यह गलत प्रचार करके भ्रमित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह निर्णय दिया था कि 2 साल के अंदर पैसा दिया जाए। 2 साल में भी पैसा नहीं दिया। सरकार ने 1 साल का समय फिर कोर्ट से मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुरी तरह लताड़ा और 6 महीने का समय और दिया था। सरकार ने 9 करोड़ 82 लाख रुपया कुल राशि का 10% जमा करवाया है, बाकी पैसा 88 करोड़ रुपये जमा करना था। सरकार ने गत 31 जनवरी को उक्त रुपया जमा नहीं किया है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार गरीब मजदूरों के परिवार, जिनमें कई लोगों की तो मृत्यु हो गई, जिससे कुछ बच्चे गलत राह पर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार से हम अपील करते हैं कि गरीब मजदूरों और उनके बच्चों का ध्यान रखते हुए सरकार जल्द से जल्द पैसा दे। हम सरकार से यह उम्मीद करते हैं, अन्यथा हमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस लगाना पड़ेगा। बहुत संघर्ष किया परंतु मिले सिर्फ आश्वासन, अब तो भुगतान कर दें। वस्त्र उद्योग समिति के प्रधानमंत्री हरिशंकर शर्मा ने बताया कि सितंबर 1991 में विनोद मिल बंद होते ही हमने संघर्ष समिति का निर्माण कर आंदोलन शुरू किया। हमने 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, मैदान में आंदोलन किया, जरूरत पड़ी तो मुंबई, दिल्ली, भोपाल और उज्जैन में जगह जगह प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन भी किया। हमें राजनीतिक पार्टी के लोगों ने आश्वस्त किया कि हम आपका काम जल्दी से जल्दी कर देंगे। यह आश्वासन भले ही दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो या वर्तमान शिवराज सिंह की सरकार, सभी ने आश्वासन दिया। वर्ष 2015 में जब हमने धरना आंदोलन किया था, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो बार मंच पर आए और उन्होंने कहा कि मैं आपका एक पैसा दूंगा। यहाँ तक कहा कि जब आपको पैसा मिल जाएगा तो आपके बीच में आपके साथ ही भोजन भी करूंगा। हमें भोपाल बुलाया और जब हम वल्लभ भवन गए तो वहां पर सचिव भी थे और उज्जैन के जनप्रतिनिधि भी, लेकिन हमें केवल और केवल आश्वासन ही मिला।
आज हमारे 2500 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है, जो हैं वह भी 60-70 साल की उम्र के हैं। सभी लगभग मरणासन स्थिति में हैं। कोई चलने फिरने से मोहताज है। दीपावली पर हमसे जनप्रतिनिधि मिले थे। उन्होंने फिर हमें आश्वस्त किया 26 जनवरी तक सरकार को भुगतान करना था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब हम आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। हम कानूनी कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार और जनप्रतिनिधि जिन्होंने हमें आश्वस्त किया था, हमें विश्वास दिलाया था, तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि जिन 2500 मजदूरों की मृत्यु के बाद उनके परिवार और जो लोग मरणासन स्थिति में हैं, उन सबको देखते हुए सरकार जल्दी से जल्दी भुगतान करे। उज्जैन मिल मजदूर संघ 3 दशक से लड़ाई लड़ता आया है और उसके अंदर वस्त्र उद्योग संघ वगैरह सभी मजदूरों का साथ रिया है, लेकिन गलत प्रचार करते हैं लोग के मिल ज़मीन बिक के पैसा मिलेगा, लेकिन ज़मीन बिकने का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसके अंदर ऐसा कोई लेखा नहीं है कि ज़मीन बेच के पैसा दिया जाएगा। तरह तरह की जनता को गलत प्रचार करके ने मतलब भ्रमित किया जाता है, जबकि सरकार को ज़मीन बेचने का कोई ऐसा वो नहीं था कि ज़मीन बेच के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो निर्णय सिर्फ ये था कि 2 साल के अंदर पैसा दिया जाए, लेकिन 2 साल में भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद 1 साल का समय फिर मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुरी तरह लताड़ के ने मतलब उनको 6 महीने का समय दे के और 8 करोड़ 82 लाख रुपए 10% जमा करवाया है और बाकी पैसा 88 करोड़ रुपए जमा करना था, लेकिन सरकार ने अभी तक 31 जनवरी को जमा नहीं किया है। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार गरीब मजदूरों को, जिनके परिवार में लोग मर चुके हैं और बच्चे मतलब गलत राह पे चले गए हैं, और ऐसे स्थिति में सरकार से हम अपील करते हैं कि गरीब मजदूरों का और गरीब के बच्चों का ध्यान रखते हुए उनको पैसा जल्द से जल्द दिलाए सरकार, और हम यही उम्मीद रखते हैं। वरना हम अन्यथा सुप्रीम कोर्ट जाके हमको डबल से मतलब वो केस लगाना पड़ेगा, आपका नाम, मानहानि का केस लगाना पड़ेगा। आपका नाम और पद? मैं संतोष सुनेरे, कोषाध्यक्ष उज्जैन मिल मजदूर संघ इंटक। सितंबर 1991 में मिल बंद हुआ। बंद होते ही हमने संघर्ष समिति का निर्माण कर आंदोलन शुरुआत की। उसमें मिल मजदूर संघ भी था शामिल और आज भी है, वस्त्र उद्योग श्रमिक संघ। हमने 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। हमने मैदान में आंदोलन किया, आवश्यकता पड़ी बम्बई में प्रदर्शन किया, दिल्ली में प्रदर्शन किया, भोपाल में किया, उज्जैन में हर चौराहे पे किया, धरना आंदोलन भी किया। हमें राजनीतिक पार्टी के लोगों ने आश्वस्त किया कि हम आपका काम जल्दी निपट देंगे, चाहे दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही हो, वो वर्तमान में शिवराज जी की सरकार हो। शिवराज सिंह चौहान जब हम यहाँ धरना 15 में दिया, हमारे मंच पर आए, 2 बार आए और कहा कि मैं आपका एक पैसा दूंगा और आपको जब पैसा मिलेगा आपके बीच में रहकर मैं भोजन करूंगा, इस प्रकार आश्वस्त किया। हमें भोपाल बुलाया और भोपाल में वल्लभ भवन में हमारी चर्चाएं हुई। सचिव थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज हमारा 2500 से अधिक मजदूर मर चुका है और उनके परिवार के लोग, और जो जिंदा है उनमें भी अधिकांश 60, 70, 80 साल की उम्र के हो चुके हैं, मरने जैसी स्थिति में हैं, चलने फिरने से मोहताज है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिवाली के पर्व आश्वस्त किया था, हम सबसे मिले थे, क्योंकि हम हर मोर्चे पे हम जनप्रतिनिधियों से मिले, आंदोलन किया, कानूनी कार्रवाई भी की। तो उन्हें आश्वस्त किया था कि दिवाली पे मिल जाएगा। दिवाली भी चली गई। आज ये जो 26 जनवरी लास्ट था सुप्रीम कोर्ट का, जैसा कि हमारे भदौरिया जी ने बताया, उनको भुगतान करना था लेकिन नहीं हुआ। उसके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि कानूनी कार्रवाई तो अपने है। सरकार जो आश्वस्त किया था, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमको विश्वास दिलाया था, आज उन 2500 मजदूरों के मृत्यु के बाद उनके परिवार के दुख दर्द को देखते हुए, जो मरणासन स्थिति में मजदूर पहुँच चुका है, उसकी स्थिति को देखते हुए वो जल्दी जल्दी भुगतान हो, ऐसी व्यवस्था करे। आपका नाम और पद? हरिशंकर शर्मा, प्रधानमंत्री वस्त्र उद्योग श्रमिक संघ BMS। सुप्रीम कोर्ट के
आदेश 27 फरवरी 2019 2 वर्ष में शेष पैसा 98 करोड़ रुपए 2021 फरवरी को जमा करके देना था मजदूरों का। अब उसमें पैसा सरकार ने जमा नहीं करा, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार ने 30 जुलाई को फिर आदेश दिया तो उसका 10% 9 करोड़ 82 लाख जमा हुआ। शेष 88 करोड़ 72 लाख रुपए जो अभी 31 जनवरी 2022 को जमा होना था, जो जमा नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। तो उसके कंटेम्प्ट के नोटिस अपने वकील के माध्यम से हमने दिया है और निरंतर नोटिस वकील के माध्यम धीरज सिंह परमार के माध्यम से देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाएंगे अमान्य याचिका और उनसे निवेदन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। आपका नाम और पद? ओम प्रकाश सिंह भदौरिया, अध्यक्ष उज्जैन मिल मजदूर संघ इंटक। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत गठित जल समितियों की बैठक ली। गांवों का भ्रमण किया। बावलिया में 50% लोग नहीं भर रहे बिल। कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को महिदपुर तहसील के गांवों का भ्रमण कर जल जीवन मिशन की हकीकत देखी। यहां गांव बावलिया में 50% ग्रामीण जल कर जमा नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर ने ग्रामीणों से समय पर नियमित जल कर जमा करने की अपील की है। ग्राम रानायरा में 100% घरों में नल कनेक्शन हो चुके हैं और जलकर भी 100% जमा किया जा रहा है। ग्राम रानायरा पीर में कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी का भी निरीक्षण किया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता गैरहाजिर मिली। इस पर कलेक्टर ने 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम केसी ठाकुर, महिला बाल विकास की जिला परियोजना समन्वयक गौतम अधिकारी एवं विकास खंड स्तर के अधिकारी मौजूद थे। अस्सी रुपये। अच्छा, तो कितना कलेक्शन हो रहा है अभी? सर 120-30 कनेक्शन है, इनमें 40-45 नल बंद कर रखे। क्यों? पानी है उनका घर पे, तो घर पे पानी है। तो बाकी लोग जो ले रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं? 80 रुपये दे रहे हैं। पैसे में बहुत परेशानी है, इसमें भी आधा देन आधा नहीं देने कि पंचायत भरेगा नहीं। भाई सब लोग पैसे दो, देखो पंचायत के पास पैसे नहीं आते। सगवाली फ्री चलते हैं तो यहाँ भी फ्री चल रहा है। जहाँ फ्री चल रहा है वहाँ भी हमको करवाना पड़ेगा। ये अब लोगों ने अभियान चलाया है तो अपने को दूसरा गलत उदाहरण देके गए। दुकान बंद करने को लेकर महाकाल मंदिर क्षेत्र में एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के साथ की मारपीट। पीड़ित पक्ष ने लगाई आईजीपी से गुहार। उज्जैन के थाना महाकाल क्षेत्र अंतर्गत महाकाल मंदिर से रुद्रसागर तक विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य के लिए प्रशासन ने यहां के व्यापारियों को 7 दिन के लिए व्यापार बंद करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में सभी व्यापारियों ने अपनी अस्थायी दुकानें बंद कर ली। बावजूद इसके एक दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठा हुआ था, जिसे अन्य दुकान वालों ने दुकान बंद करने को कहा तो उसने मारपीट की। मामले में हाथ ठेला फुटपाथ व्यापारी संघ के अध्यक्ष पीड़ित के साथ आईजीपी कार्यालय पहुंचे और मारपीट करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का कहना है कि जिस दुकानदार ने उनके साथ मारपीट किए वह आदतन अपराधी हैं। थानों में उसके खिलाफ कई केस दर्ज है। वहीं आईजीपी ने मामले में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। क्या मामला है? सर मामला ये है कि अभी प्रशासन द्वारा हम लोगों को व्यापार बंद करने के लिए 7 दिन का निर्देश हुआ था, जिसके संबंध में हम विधायक महोदय से मिले थे और कलेक्टर महोदय ने कहा कि कुछ काम चलेगा इसलिए 7 दिन वहाँ पर दुकानें बंद रखना। महाकाल से रुद्रसागर तक तो वहाँ पर मुकेश बैरागी ने दुकानें खोल रखी थी। हमारी समिति का उपाध्यक्ष विजय जोशी और संध्या जोशी सदस्य, इन लोगों ने बोला कि आप अंकल जी दुकान ना खोलें, सब लोगों ने बंद रख रखी है, आप भी बंद करके हमारा सहयोग करें। प्रशासन के आदेश है उसको हम माने। उन्होंने इसके साथ में हाथापाई करी। राधेश्याम माली आए दिन संगठन के लोगों के खिलाफ थानों पे झूठी शिकायतें करता रहता है।
और हमारा सदस्य जब भी थाने पे जाता है तो उसकी शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं होती है, बल्कि उसे ही डराया जाता है, धमकाया जाता है। और अगर वो ज़्यादा प्रताड़ित होने के बाद सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत डालता है तो उसे परेशान करके और शिकायत कटवा दी जाती है। मुकेश बैरागी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राधेश्याम माली के खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की गई थी 107/16 की, जो झूठी शिकायत पाई गई थी। इनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई हो, ऐसा आईजी साहब के यहाँ आए थे, आश्वासन मिला है कि इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और संस्था? मैं हाट ठेला फुटपाथ व्यापारी संघ से अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम संजय सिंह चौहान है। अब बताइए क्या मामला है, क्या काय का आवेदन दिया आपने? हमने मुकेश बैरागी ने हमारे से परसों के दिन 28 तारीख को लड़ाई करी थी और यूँ कहता है कि जान से मारूंगा। और मुकेश बैरागी जिला बदर है, स्टेशन की बदमाश है, वह उसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। उसके साथ 3 जने, एक राधेश्याम माली, एक मुकेश बैरागी और एक शशि बैरागी। तीनों जने ने इनने हमारे को बहुत परेशान कर रखा है। ये कहता है कि जान से मार दूंगा तेरे आदमी को, अगर ऐसा नहीं करोगे तो। मुझे रास्ते में रोक के गाली गुप्ता करता, हमारे घर पे भी आया था मारपीट करने। तो काय के लिए परेशान करता, क्या कारण है वो आपको क्यों परेशान करता? गुंडा है वो, हर किसी से पैसे लेने के लिए ऐसे करता है, ऐसे काम करता है और दबाव बनाता है हमारे ऊपर। हमने उससे पहले ब्याज पे पैसे ले रखे थे, वो सब दे चुके हैं हम। हमारी उससे कोई लेन देन नहीं, हमारी उससे कोई बातचीत नहीं थी। ज़बरदस्ती हमारे ऊपर आया, हाथापाई करी और हमारे ऊपर मारपीट करी है। अभी क्या हुआ था जो आप आवेदन देना है? हमारे साथ अभी हम दुकान लगाते हैं महाकाल चौराहे पे, 7 दिनों के लिए सबकी दुकानें बंद है। उसने दुकान खोल रखी थी, मैंने जाके बोला कि अंकल जी आपकी दुकान भी बंद करो, सबकी दुकान बंद है। तो वो कहता कि तू कौन होती है बोलने वाली, तेरे को कुछ नहीं बोला बोलने का, यूँ कहता है वो। और मारपीट करने लगा। उसका छोरा डंडा लेके आया, मुकेश बैरागी का छोरा शशि बैरागी, राधेश्याम माली और एक मुकेश बैरागी। वो स्टेशन से बदमाश है, हमारे आदमी को चोट भी है, उसने ऐसा मारा है। क्या नाम आपका? संध्या जोशी। लेकिन पुलिस कहाँ पे करी थी? हमने पुलिस थाने पे करी हैगी, महाकाल थाने पे करी है, आवेदन भी दिया है। 181 पे शिकायत करी थी, उनने कल शिकायत कटवा दी है और उनने उसको अभी वहाँ गिरफ्तार नहीं करा है उसको थाने पे। अभी आप आईजी साहब के पास आए थे, क्या बोला उन्होंने? उनने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे आपके लिए। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम संध्या जोशी है, मेरे पति का नाम विजय जोशी है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू, हरसिद्धि शक्तिपीठ में साधना शुरू, विशेष श्रृंगार पूजन किया। माघ मास की गुप्त नवरात्रि बुधवार से शुरू हो गई है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक उज्जैन की हरसिद्धि शक्तिपीठ में गुप्त नवरात्रि के को लेकर तैयारियां की गई है। मंदिर को फूलों से सुसज्जित कर पूरे परिसर में लाइटिंग की गई है। बुधवार को मां हरसिद्धि की प्रतिमा पर विशेष पूजन अभिषेक गया। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माघ गुप्त नवरात्रि आरंभ होता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ज्यादातर साधक गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक साधना करते हैं। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।